जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते। उसके 9 अगस्त के पहले वो हर बैठक में आते थे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में बैठक बुलाई थी, सभी सांसदों की, सभी विधायकों की, सभी की बैठक उन्होंने बुलाई थी राय विचार करने के लिए, उसमें भी वो नहीं आए थे। जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप पर बटन दबाइए। केसी त्यागी जी पार्टी के नेता है और हर संसदीय दल की बैठक में भी आते हैं। बीजेपी के पास कुछ है नहीं। बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेता है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। जदयू पार्टी की ओर से 98 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह को दरकिनार कर दिया गया है। यानी उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जब इस बाबत में जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए। देखिए, 9 अगस्त 2022 के बाद जब से हम लोग एनडीए से अलग हटे तब से आज तक हरवंश जी हम लोग की किसी बैठक में नहीं आते और न ही संसदीय दल की बैठक में आते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग हम लोग जब संसद का सत्र चलता है हर बुधवार को करते हैं, उसमें भी नहीं आते। तो जब किसी पार्टी में बैठक में नहीं आते हैं, और हो सकता है, संभव है कि प्रधानमंत्री जी ने उनको मना कर दिया हो कि भाई मत कोई बैठक में जाइए, तो इसलिए वो नहीं आते हैं। हालांकि यह भी सत्य है कि उपसभापति कोई भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बनाया है। उपसभापति भारतीय जनता पार्टी को तो राज्यसभा में बहुमत है नहीं, तो यह क्षेत्रीय पार्टी के वोट के बल पर वो बने, और क्षेत्रीय पार्टी के वोट के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं से व्यक्तिगत फोन करके वोट मांगा उनके लिए, और तब वो चुनाव जीते। लेकिन हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग एनडीए से अलग हट गए और महागठबंधन में आ गए, तो उसके बाद सरकार ने उनको कहा होगा कि किसी बैठक में नहीं जाइए, तो इसलिए वो बैठक में नहीं आते हैं। तो आते ही नहीं, आते ही नहीं है बैठक में नहीं। ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकली तो अभी वो जदयू से बाहर नहीं जा सकते। तकनीकी रूप से तो जदयू से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन भट्ट में नहीं आते हैं। नहीं, केसी त्यागी हर बैठक में आते हैं। किसने कहा आपको? कहाँ से आप ये सूचना ग्रहण कर ली? ये सूचना आपको कहाँ से ग्रहण हुआ? केसी त्यागी जी पार्टी के नेता है और हर संसदीय दल की बैठक में भी आते हैं। सर, एक सवाल है सर कि पद की कोई संवैधानिक स्थिति नहीं ना है कि इसलिए वो आप लोग के साथ नहीं आ रहे हैं? नहीं, पहले आते थे वो, उसके 9 अगस्त के पहले वो हर बैठक में आते थे। लेकिन 9 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना में बैठक बुलाई थी, सभी सांसदों की, सभी विधायकों की, सभी की बैठक उन्होंने बुलाई थी राय विचार करने के लिए, उसमें भी वो नहीं आए थे। भाजपा के संपर्क में है ऐसा कुछ? अब ये तो आप बता सकते हैं, क्यों ना, ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है, इसमें हमको क्या करना है? पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा को कोई हम प्रेस के माध्यम से संगठन का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। सर, एक बार सवाल, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी इसको पाकिस्तान से तुलना कर रही है, कह रही है कि तुलना, देखिए, हम पाकिस्तान जैसे हालात हो गए। बीजेपी घूम फिर के उसके पास कुछ नहीं बचा है। बीजेपी के पास कुछ है नहीं। बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेता रहता है। तो इसलिए इससे नहीं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम लोग सभी समाज के हर समाज का सम्मान करते हैं। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। हम लोग सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद में विश्वास करती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता है। आपने देखा है कर्नाटक के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का भाषण दिया था धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, वो भाषण शायद हिंदुस्तान के आजाद भारत के आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का उतना निम्न स्तर का भाषण नहीं हुआ होगा कि जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप पर बटन दबाइए। ये उनका स्तर था उनके भाषण का। तो ये भाषण उनका वो उन्माद फैलाना चाहता, कोई भरोसा नहीं करता है। इस देश की जनता, कर्नाटक की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, और बजरंगबली भी रिजेक्ट कर दिए।
बजरंग बली भी देखे कि भाई कहाँ पूरा आपके पाप का तो इतना घड़ा भर गया है यार, पाप का घड़ा भरा हुआ है और झूठो बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, हमको भी बदनाम कर रहे हैं, अपने पाप में भागीदार बना रहे हैं। बजरंग बली ने कहा कि मेरा जान छुड़िए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हरिवंश नारायण सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही हरिवंश नारायण सिंह काम कर रहे हैं। बहरहाल कार्यकारिणी की सदस्यता से हरिवंश नारायण सिंह को बाहर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और हरिवंश नारायण सिंह आगे क्या कुछ रुख अख्तियार करते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।